कोशिशें करे, ये भुट्टो नहीं बन सकता, ये सियासी शहीद नहीं बन सकता। कुछ हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। ये पहले भी फैज़याब हुए, ये दोबारा भी फैज़याब होकर आना चाहते हैं। इमरान खान को मालूम है अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये पहले भी सेलेक्ट होकर आए, ये दोबारा भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में कड़ी तनकीद, कहा कप्तान बुज़दिलाना तरीके से ऐवान से भाग गया है, ऐवान में हमारा सामना नहीं कर रहा, हुकूमती बेंचेस पर बैठे 90% लोग लोटे हैं। वजीर खारजा बताएं इन्होंने जब जब अपनी पार्टी तब्दील की इन्होंने उसकी क्या कीमत वसूल की। आज अगर वोटिंग नहीं हुई तो तौहीन अदालत और आइन शिकनी होगी। फैसला मैंने पढ़ा है, मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग या साजिशी मरासले पर बहस, ऑपोजिशन वोटिंग के लिए तैयार, स्पीकर का साजिशी मरासले पर बहस करने पर इसरार, कहा अदालती फैसले बिनोवन अमल करेंगे लेकिन हुकूमत हटाने की गैर मुल्की साजिश पर बहस भी होगी। शहबाज शरीफ ने तजवीज सख्ती से मुस्तरद कर दी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी न करने देने पर डट गए, कहा अगर आप साजिश की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम भी आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, इनकी तरह नहीं कि ट्रंप से मिलकर आए तो कहा कि वर्ल्ड कप जीत लिया और फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। कौमी असम्बली में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की कोशिश की गई, जमीर फरोशी का बाजार लगा, सबने देखा आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाली कुव्वतें नहीं देख रही कि वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। वक्त आएगा तारीख ये नाटक रचाने वालों को बेनकाब करेगी। आर्टिकल 69 पर रज़ा रब्बानी की राय दिखा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद बुक्स का इत्तेहाद है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, कौम देख रही है तब्दीली, कौम को सोच समझ कर फैसला करना है। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं, घबरा रहे क्यों हैं? दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें इसके बाद। उजरत किस चीज की है, परेशानी किस चीज की है? जी शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के वोटिंग कराओ के नारे, शाह महमूद की अपोजिशन के पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट करने की बात पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। ऐवान में शोर शराबे पर शाह महमूद ने कहा किस चीज की उजलत और परेशानी है, घबरा क्यों रहे हैं? आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वोट एंड नथिंग बट वोट। सर कल को मैं नहीं चाहता कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। वोटिंग और सिर्फ वोटिंग। आसिफ अली जरदारी का स्पीकर से मुतालबा का कि तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज वोटिंग का दिन है, स्पीकर साहब वक्त जाया ना करें और वोटिंग कराएं, इस मरहले को खत्म करें और आगे बढ़ेंगे। खबरदार किया कि नहीं चाहते कि कल को हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। किसी का लीडर कहता है कि मैं इनकी बंदूक की नोक पर हूं, सिवाय एक शख्स के हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे बात कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास रात 9 बजे होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के मामले में दखलंदाजी की है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि पार्लियामान का इजलास किस दिन और किस वक्त पर होगा तो फिर पार्लियामान को घर भेज देना चाहिए। अगर मान लें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला दुरुस्त है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालती कत्ल नहीं कहा गया? अगर 15 अरब रुपए लगाकर इस मुल्क में हुकूमत गिराई जा सकती है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। क्या आजकल जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हो रहा है? क्या ये जमहूरियत है जहां बोलियां लगाकर लोगों को खरीदा जाए? ऑपोजिशन को पेशकश कर दी, कहा कि अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो आए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आए फैसला हो जाए। मसाइल का हल अवाम के वोट से निकलेगा, बिकाऊ माल से नहीं। हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार देने और कौमी असम्बली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल का हुक्म वापस लेने की सदा। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर, बाबर अवान और मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 69 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट के मामलात को माइक्रो मैनेज करे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग आईनी थी। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोने दो, सोने दो, सोने दो जमाने को, सोने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? बाहर सियासी लड़ाई, ऐवान में खुशगप्पियां। कौमी असम्बली में PTI के फवाद चौधरी और नून लीग के साद रफीक की आपस में तवील गुफ्तगू। शफकत महमूद भी गुफ्तगू में शामिल हो गए। वफाकी वजीर असद उमर की भी साद रफीक से बातचीत। नून लीग के जावेद लतीफ हुकूमती बेंचेस पर जाकर मलिका बुखारी और जरताज गुल से गुफ्तगू करते रहे। एहसन इकबाल की शफकत महमूद, शिबली फराज और शौकत तरीन से गपशप। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तवील वक्फा, किसी ने नींद पूरी की तो किसी ने एहतजाजी पोस्टर बनाया। MQM के अमीनुल हक नशिस्त पर सोते हुए नजर आए। MQM के उसामा कादरी भी नशिस्त पर आराम करते रहे। PTI की साहिबा हदीद जमीर फरोश का पोस्टर बनाती रही। किसी ने आखिरी बॉल की निशानदेही के लिए गेंद पर आखिरी लिख दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा आखिरी गेंद इमरान साहब को ढूंढ रही है। आइन की खुली खिलाफवर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुकुम अदूली का बुरा अंजाम होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान को जुनूनी और नफ्सियाती मरीज करार देते हुए कहा अदम एतमाद से खायफ जुनूनी ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया है। खुद को बचाने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। ये कोई मजाक नहीं, शर्म का मकाम है। एक ऐसा शख्स जो अपने हवास खो बैठा है, उसे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान से न वजीर आजम न साबिक वजीर आजम जैसा बर्ताव किया जाए, बल्कि इनका नफ्सियाती मरीज की हैसियत से इलाज कराना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि फैसला हो जाए तो फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। हमेशा अदालत में अदालती फैसले तक लड़ते हैं। वजीर आजम को इस्तीफे की पेशकश से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूं। जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है,
क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार, आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार, अवाम के साथ मिलकर एहतजाज के लिए कल निकलने का ऐलान। कौम से खिताब में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया कि उसने मुबैना गैर मुल्की मरासला क्यों नहीं देखा। गैर मुल्की मरासला टॉप सीक्रेट है, इसलिए मीडिया को नहीं दे सकते, इससे सीक्रेसी मुतासर हो सकती है। साथ ही तफसीलात भी बता दी। कहा अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अगर इमरान खान नहीं हटता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को मुआफ कर दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार को पता था किसने अचकन सिलवाई हुई है। हिंदुस्तान को देख ले, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में? यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेटी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारत को खुददार और खारजा पॉलिसी को आजाद कहकर तारीफें करने पर भारतीय मीडिया, अखबारात और न्यूज चैनल्स पर जबरदस्त पजीराई। भारतीय और पाकिस्तानी मुबस्सरीन के तबसरे, इंतहा पसंद दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म के हक में तारीफी कलमात को मुसलमानों और कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। एक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जितनी भारत की तारीफें की, लग रहा था इमरान खान नहीं सलमान खान खिताब कर रहा था। किसी ने कहा वेल डन मोदी, इमरान खान को ऐसी पब्लिसिटी के लिए कितने पैसे दिए? इंडिया की ऐसी पब्लिसिटी तो इंडियंस ने भी नहीं की। एक ने तबसरा किया कि वेल डन इंडिया, उसी वजीर आजम से वो भी काम करवा दिया कि उसने कश्मीर के हक में तहरीक नहीं चलाई। एक ने कहा कि मदीना, तुर्की, चीन और रूस के निजामों के बाद बिलाखिर रियासत हिंदुस्तान ही बेहतर निकली। इमरान खान इससे पहले भी जलसों में इंडिया की मुतादिद बार तारीफें कर चुके। एक जलसे में तो ये तक कह चुके कि कोई बेवकूफ ही एंटी इंडिया हो सकता है। कभी ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ हूं, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर। अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो दो टोक अल्फाज में कहती हैं कि इन इल्जामात में कतई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। एक बार फिर वो कहती हैं कि ये इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का फैसला। सऊदी वजारत हज के मुताबिक रवां साल हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा। गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे कबल PCR रिपोर्ट जमा कराना होगी।